देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रीपोजिशन के बारे में कुछ टिप्स दे रहा हूँ। मतलब मिक्सिंग आपका प्रीपोजिशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको प्रीपोजिशन की वीडियो भी डाली हुई है। मैं और भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट जब स्पीकिंग करते हैं तो प्रीपोजिशन का सही यूज़ नहीं कर पाते हैं, इन्हीं कनेक्टर का काम करती हैं। देखिए, इनका दूसरा नाम है कनेक्टर्स, जो हमारे सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, और वैसे इनको बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ इसमें फ्रॉम का यूज़ कहाँ करते हैं स्टूडेंट। देखिए, फ्रॉम का सेंस निकलता है से, जहाँ से हम कहीं अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं ना स्टूडेंट, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। और फ्रॉम का यूज़ नंबर 1 कंडीशन में होता है, कहीं से अलग होते हैं तब होता है। जैसे आपने बोला कि मैं दिल्ली से आया, आई केम, CAME, आई केम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आया। या आपने बोला बाज़ार से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट। यानी कहने का मतलब है, जहाँ से आप अलग हो रहे हैं वहाँ हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। कभी कभी इस फ्रॉम का जो दूसरा अर्थ निकलता है वो निकलता है स्टूडेंट, हमें ये समय की पुष्टि को दर्शाता है। आई मीन पॉइंट ऑफ टाइम्स को ये दर्शाता है। कभी कभी ये टाइम को भी शो करता है। किसको? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि समय की स्थिति को भी शो करता है कहीं कहीं। तो इसका मतलब भी से होता है। जैसे आपने बोला कि एक एग्जांपल देते हैं, पहले अलग होने वाला देता हूँ, फिर पॉइंट ऑफ टाइम का भी देता हूँ। आपको दो के साथ साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इजी ढंग से आप कोशिश करिए, मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स दूंगा, छोटी वीडियो में बड़ा धमाका देने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो देखिए, जैसे कि अलग होने के लिए हम बोल लेते हैं, हमने बोला ही केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया। ये तो हो गया अलग होने वाला। और स्टूडेंट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि हमें जो समय, निश्चित जो समय को दर्शाता है, तो उसके लिए सेंस है। जैसे आपने बोला कि मैं अपना काम, है ना, आज से स्टार्ट करूँगा। आपने बोला आई विल बिगिन, आरंभ करूँगा। आई विल बिगिन पक्की बात है, इसलिए विल का प्रयोग कर दिया। आई विल बिगिन, है ना, माई वर्क फ्रॉम टुडे, है ना, फ्रॉम टुडे मतलब मैं आज से ही अपना काम आरंभ करूँगा। यानी कि समय को पुष्टि करता है ना, निश्चित समय को पुष्टि करता है कहीं कहीं है। तो देखिए, हमने और भी ले लेते हैं एग्जांपल। हमने बोला, आपने बोला कि मैं कल तक इस काम को कर लूँगा, या मैंने कल तक इस काम को कर लिया, मैंने काम स्टार्ट कर लिया, आप बोल सकते हैं, है ना। आई बिगिन सेकेंड फॉर्म लगी पड़ी है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आई बिगिन दी वर्क, है ना, मैंने काम चालू किया। आई बिगिन दी वर्क, है ना, काम स्टार्ट किया। कब से? कल से, आज से, जो आप कहना चाहते हैं आप कह दीजिए। कहने का मतलब है, हमें तो इसका सेंस निकालना है कि फ्रॉम का यूज़ हमारा कहाँ होता है। फ्रॉम का यूज़ फिर से सुन लीजिए। फ्रॉम का यूज़ स्टूडेंट जब हम कहीं से अलग होते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं, और समय की पुष्टि को, यानी कि समय को दर्शाता है। जैसे आपने बोला कल से वह काम आरंभ करेगा, या उसने अपना काम कल से आरंभ किया। या आपने बोला कि आज से मैं अपना काम कर चुका हूँगा, जैसे आप बोल सकते हैं आई हैव, है ना, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हम टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आई हैव, है ना, बिगन, थर्ड फॉर्म लगी है बिगिन की। आई हैव बिगन दी वर्क, अपना काम स्टार्ट कर चुका हूँ। वर्क फ्रॉम टुडे, आज से, कल से, जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं कन्वर्सेशन के थ्रू। मेरा यहाँ उद्देश्य है आपको कि फ्रॉम से आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ कि फ्रॉम वहाँ लगाते हैं जहाँ से कहीं हम अलग होते हैं, और या हमको पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, यानी कि निश्चित समय की इसमें पुष्टि होती है, वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ सिखाई हैं, तो मैं चाहता हूँ उसको डीप नॉलेज देना चाहूँ, एक एक बारीकी आपको बताना चाहूँ, ताकि आप किसी कंपटीशन में आप मात ना खाएं। आई मीन
हर कंपटीशन में बीट कर पाएँ। छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं तो स्टूडेंट बता नहीं पाते। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको सब कुछ बता रखा है। इससे पहले की वीडियो आप मेरे को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैं पूरी डिटेल दी हुई मैंने आपको। मैं बीच बीच में आपको इसलिए टिप्स देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। स्टूडेंट देखिए, एक चीज़ सिखाते हैं, जैसे हमने कहा बिटवीन। बिटवीन जो होता है वो वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हम किसी दो के बीच में किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करें या दें। एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट, है ना, डिस्ट्रीब्यूट, है ना, टॉफ़ी या डिस्ट्रीब्यूट मनी, कुछ भी कहना चाहते हैं, मनी बिटवीन राम एंड श्याम, मतलब इन दोनों के बीच में बांट दीजिए। तो कहने का मतलब है जहाँ दो की चर्चा हो रही हो वहाँ पर हम बिटवीन लगाते हैं स्टूडेंट। इससे एक दूसरा वर्ड है अमंग वहाँ लगाते हैं स्टूडेंट जहाँ पे दो से ज़्यादा की बात हो रही हो, यानी कि दो से ज़्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वहाँ पर हम अमंग लगाते हैं स्टूडेंट। इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट मनी अमंग द चिल्ड्रन, है ना। हमने बोला डिस्ट्रीब्यूट मनी अमंग द चिल्ड्रन, है ना, अमंग द चिल्ड्रन, यानी कहने का मतलब है इस पैसों को बच्चों में बांट दिया जाए या बांट दो। एक और होता है स्टूडेंट, इसी के साथ अटैचमेंट होता है, उसका स्टूडेंट स्पीकिंग करते समय लगा नहीं पाते, यूज़ नहीं कर पाते, उसे बोलते हैं अमंगेस्ट, AMONGST। अमंगेस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट जब दो से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे लोग हों, वहाँ पर हम अमंगेस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इन पैसों को, है ना, इन पैसों को इन 5-6 बच्चों में बांट दीजिए या 20 बच्चों में बांट दीजिए। तो इसी को सेंटेंस को लेते हैं स्टूडेंट। आप ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूट, है ना, मनी अमंगेस्ट हो जाएगा ना, अमंगेस्ट 10 स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट बांटना चाहते हैं, ये मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए स्टूडेंट, वहाँ पर हम अमंगेस्ट का यूज़ करते हैं। ये बहुत आ जाता है कभी कभी, तो मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि बिटवीन 2 के बीच के लिए लगाते हैं स्टूडेंट, और अमंग 2 से ज़्यादा के लिए लगाते हैं स्टूडेंट, और अमंगेस्ट जब बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट। और मैं आपको सिखाता हूँ, इससे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको इससे पहले की वीडियो में सिखाई हुई है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक और बताने की, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप स्टडी से जुड़ रहे हैं स्टूडेंट। देखिए ये फॉर जो है ना स्टूडेंट बहुत कम यूज़ कर पाते हैं स्टूडेंट। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर का यूज़ एक तो सेंस निकलता है के लिए, और इसका यूज़ का की के भी निकलता है, इसका सेंस सा सी से भी निकलता है स्टूडेंट। और कैसे निकलता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे, नंबर 1 आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको दे रहा हूँ के लिए। मैंने बोला ये पेन आपके लिए है, तो बोल सकते हैं दिस पेन इज़ फॉर यू। तो यहाँ सेंस निकलेगा स्टूडेंट, वो के लिए निकलेगा। ठीक है, और भी ले लेते हैं। आपने बोला दिस बुक इज़ ओनली फॉर यू, ये किताब केवल तुम्हारे लिए है, तो इसमें स्पेशलाइज हो गया, थोड़ा सा ओनली लगा दिया हमने, है ना। आपने बोला ये गिफ्ट आपके लिए है, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, ओनली फॉर यू। ओनली का मतलब केवल आपके लिए हो गया, किसी एक के लिए हो गया। तो कहने का मतलब फॉर का जो यूज़ होता है के लिए भी निकलता है। और देखिए का की के कब निकलता है, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं स्टूडेंट, कोई चीज़ को खरीदा जाता है। जैसे आपने बोला ये पेन मैंने 5 रुपये का खरीदा ना, आप बोलेंगे आई बाउ, या परचेज भी लगा सकते हैं, आई बाउ दिस पेन फॉर 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़, जो आप कहना चाहते हैं आपकी ऊपर डिपेंड करता है। मेरा कहने का मतलब है कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी है तो वहाँ पर आपको
फॉर का यूज़ करना है। और सा सी से का यूज़ स्टूडेंट आपको पता ही है, जहाँ अनिश्चित समय होता है वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने बोला कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो बनाएंगे ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, है ना स्टूडेंट। आवर्स बोलेंगे स्टूडेंट, आवर्स ना, 2 आवर्स। स्टूडेंट एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर, जब तक हमें इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स नहीं पता होंगे ना, हमारा कन्वर्सेशन नहीं हो सकता स्टूडेंट। क्यों कि हम कन्वर्सेशन तो करेंगे, लेकिन जब तक उसका लॉजिक, उसका बेसिक क्लियर नहीं होगा, तब तक हम कन्वर्सेशन नहीं कर सकते स्टूडेंट। इसलिए मेरा आपसे ये एडवाइस है कि आप एक एक चीज़ को बारीकी से समझिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको लिखिए, उसको बोलिए, तो आपकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं बीच बीच में आपको ग्रामर के टिप्स देता रहूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ये सभी क्लास के लिए है, इससे सभी कन्वर्सेशन में कर सकते हैं, ग्रामर में भी आती हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उनको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।